हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल वीएलई सेवा में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है आधार का काम किन लोगों को दिया जाएगा। तो ये बहुत अहम टॉपिक है कि हम में से हर एक शख्स जानना चाहता है कि आधार का काम, जबकि हम 4 लाख वीएलई हैं, तो इनमें से किन लोगों को दिया जाएगा। और बैंक का बीसी चलाने वाले भी कई हज़ार लोग हैं, तो 20,000 जो लोगों को बताया गया है, तो वो 20,000 लोग कौन होंगे। तो दोस्तों, हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमारा ये नया चैनल है, तो आपसे हमारी ये आजिज़ाना दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हिम्मत अफजाई कीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ दूसरे वीएलई भाइयों को भी आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिसके के ज़रिए से अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, जिसके ज़रिए से दूसरों को भी फ़ायदा हो। तो चलिए दोस्तों, हम अभी टॉपिक की तरफ चलते हैं कि आज हमारा टॉपिक है कि आधार का काम हम सब लोग जानते हैं कि सीएससी में शुरू हो गया है, आधार का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। तो किन लोगों को दिया जाएगा, तो हमने इस बारे में अपने डीएम से बात किया है और हमारे वीएलई भाई जो अलग अलग स्टेट में रहते हैं उन लोगों तमाम लोगों से भी बात किया है और उनसे ये दरख्वास्त किया है कि वो अपने डीएमओ से पूछ कर हमें बताएं कि आधार का काम किन लोगों को पहले दिया जाएगा। तो उनकी तरफ से हमारे को जो बात मिली है, जो बात उन्होंने बताया है, वो यही है कि जो लोग आधार में एक्टिव हैं, जैसे क्या कर उन्होंने बताया कि पीएम किसान योजना में जिन लोगों ने काम किया है, पीएमजी दिशा का जो काम जो लोग पहले से करते आ रहे हैं, जो लोग उसमें एक्टिव हैं, और ख़ासकर जो डिजीपे जो चला रहे हैं, जो वीएलई डिजीपे चला रहे हैं, और अभी का जो नया सर्विस है सीएससी ओलम्पिड, जो स्टूडेंटों को जिसमें ट्यूशन रजिस्टर करके स्टूडेंट का जो 3rd स्टैंडर्ड से 12th तक के स्टूडेंट का जहाँ पे वीएलई रजिस्टर करते हैं, और उनका जून मंथ से ट्यूशन होगा ऑनलाइन में। तो उन्होंने ये बताया है कि जो लोग इन तमाम चीज़ों में एक्टिव हैं उन लोगों को प्रायोरिटी के हिसाब से ये आधार का काम दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम वीएलई भाई, हम में से हर एक चाहता है कि हमको ये आधार का काम मिले। और हम में से कई हज़ार वीएलई भाई हैं जो बैंक का बीसी भी चला रहे हैं। कोई बैंक ऑफ इंडिया का बीसी चला रहे हैं 2 साल 3 साल पहले से ही, और कोई लोग एसबीआई का चला रहे हैं, अभी 1 साल से एचडीएफसी का है, वो भी बहुत से हमारे वीएलई भाई चला रहे हैं। तो कोई भी बैंक का बीसी जो चला रहे हैं उनको ये मिलेगा, लेकिन वो 20,000 से ज़्यादा हैं। तो पहला जिनको मिलेगा वो यही लोग हैं जो इन तमाम सर्विसों को करते आ रहे हैं। और हमारे डीएम साहब ने ये भी बताया है कि जब आधार का काम फॉर्म हम फिलअप करेंगे तो उनमें चंद चीज़ों का हमको ख्याल रखना पड़ेगा। तो चलिए कि आधार रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम ओपन कर लेते हैं। यही फॉर्म है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप अपना CSC ID डालेंगे तो फॉर्म खुल जाएगा। तो आपको वीएलई नेम में अपना नाम देना है। तो वीएलई CSC ID में आप जब जैसे इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक CSC ID उठा लेगा। और वीएलई बैंक बीसी कोड, ये सबसे अहम है कि हम सब इस चीज़ को जानते हैं कि बैंक बीसी वालों को ही दिया जा रहा है ये आधार का काम। तो मैं उन वीएलई भाइयों से कहना चाहूँगा जो अभी तक बैंक का बीसी नहीं चला रहे हैं या जिन लोगों को नहीं मिला, तो वो लोग फिक्र ना करें। यहाँ सीएससी की तरफ से पता चला है कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है बहुत से स्टेट में, तो जैसे ही लॉकडाउन शुरू होगा उसके बाद भी जो लोग इन तमाम चीज़ों में सर्विसों में एक्टिव थे लेकिन बैंक का बीसी नहीं चला पा रहे थे, तो जो लोग अभी एचडीएफसी का बैंक का बीसी खुला है, तो जो लोग उसमें नए से भी बैंक का बीसी लेंगे और चलाएंगे उन लोगों को भी आधार का काम मिलेगा। हमने कंफर्म कर लिया है, उन्होंने बताया कि कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्टिव सीएससी वैल्यू को दिया जाएगा। और जिन लोगों के पास बैंक का बीसी नहीं है वो लोग भी फिक्र ना करें, उन लोगों को अभी एचडीएफसी का बीसी खुला है और आईसीआईसीआई बैंक का खुला है, तो आप अपने डीएम से फ़ौरन कांटेक्ट कीजिए। और जैसे ही अपने आप उसको ले लिया तो फ़ौरन लेने के बाद इस फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिए।
तो तीसरा बैंक का नाम, आप ICICI बैंक हैं या HDFC है, कोई भी है तो बैंक का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चौथा है स्टेट लिखना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट आपके डिस्ट्रिक्ट को, और सातवां जो है आपका पिन कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा, और आपका कंप्लीट एड्रेस। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो CSC में आपका डिजिटल सेवा में रजिस्टर है वो डालिए, और CSC ईमेल एड्रेस आपका जो रजिस्टर है वो यहाँ पे मेंशन कीजिए। उसके बाद ये देखिए कि आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको अटैच करना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है तो जैसे ही लॉकडाउन खुला होता है फ़ौरन इसको आकर आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद ये फॉर्म फिलअप कीजिए, क्योंकि आधार का काम शुरू होने में और थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक आप इन तमाम चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन आपके पास हो तो आकर यहाँ पे अटैच कीजिए, ना हो तो फ़ौरन अभी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमारे कई VLE भाइयों ने अभी अप्लाई किया तो उनको 10 दिन में पुलिस का कॉल आया और उन्होंने ऑनलाइन में ही पूरा दे दिया, विज़िट किए बगैर ही, क्योंकि लॉकडाउन है तो वो लोग सामने भी अभी बुला नहीं सकते। तो उसके बाद है सुपरवाइज़र आधार का, आपका आधार आधार आपका अपलोड करना पड़ेगा। आप आधार के वेबसाइट में आधार डाउनलोड कर लीजिए और इसमें अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आपका आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो इसमें यहाँ पे इंटर कीजिए। उसके बाद आधार सुपरवाइज़र अल्टरनेट मोबाइल नंबर, तो आपका जो एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आकर मोबाइल नंबर दीजिए और आपका ईमेल एड्रेस दीजिए ऑपरेटर का। उसके बाद आपके पास जो लैपटॉप है, यहाँ पे बता रहा है कि लैपटॉप जो है ना थोड़ा अच्छा वाला होना चाहिए, एडवांस होना चाहिए, तो आप इसको इन तमाम चीज़ों को यस दे दीजिए। लैपटॉप आपके पास है बोल के दे दीजिए। अगर आपके पास नहीं भी हो तो आप जो है ख़रीद ले सकते हैं। अगर आपका अप्रूवल हो जाता है तो उस वक्त आपको बताकर आपके पास स्टेट टीम और DM आएंगे कि आपका सेलेक्ट हो गया है, तो इसलिए आप यहाँ पे यस दे दीजिए। कलर मल्टीपल प्रिंटर है नीचे है, तो इसको भी यस दे दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप ले लीजिए। और फिंगरप्रिंट तो हर एक VLE के पास है तो यस दे दीजिए। तो सिंगल IRS जो आंख का होता है, तो ये अगर आपके पास हो तो यस दीजिए, ना हो तो ना दे दीजिए। ये ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। और मॉनिटर आपके पास है तो यस दे दीजिए। देखिए इसमें अहम चीज़ क्या है, DM ने हमको बताया है कि हर एक में आप यस दीजिए। IRS आप नो भी देंगे तो चलेगा। GPS डिवाइस आप यस दे दीजिए, क्योंकि अगर आपके पास नहीं है तो अगर आपका सेलेक्ट हो जाता है तो आपको बता दिया जाएगा कि आप सेलेक्ट हो गए हैं, तो उस वक्त आप ले सकते हैं। अभी आप नो दे दिए तो आपके शॉप पे विजिट किए बगैर ही जिन जिन लोगों का ये एलिजिबल नो है तो वो लोग उधर से ही कैंसिल कर देंगे, आपके शॉप पे विजिट ही नहीं करेंगे। तो हम दरख्वास्त करते हैं यस दे दीजिए। अगर आपका सेलेक्ट हो गया तो आप जो है उसको नया ले लीजिए और वो फैसिलिटी कर लीजिए। और CSC स्पेस जो है 5 सिटीज़न का होना चाहिए। देखिए भाइयों, हम में से कई लोग हैं जो छोटे छोटे शॉपों में, ये तरकारी का जो शॉप होता है या मोबाइल शॉप होता है, तो इन लोगों में भी CSC चला रहे हैं। तो ये CSC टीम को भी पता है कि बहुत सारे VLE भाई हैं जो पूरे सर्विस करते हैं लेकिन छोटा शॉप है, ठीक है। तो इन चीज़ों में आप जो है 5 लोगों को बैठने की जगह होना चाहिए, बता रहे हैं। आप यस दे दीजिए। जो भी आपका शॉप है वहाँ पे आप एक काम कीजिए कि 3-4 चेयर रखकर फ़ोटो पकड़ के, कि ऐसा आपको फ़ोटो लेना होगा कि वहाँ पे आपके शॉप में कोई भी आता है विज़िट करने के लिए तो बैठ सके। तो आप कुछ सेट करके फ़ोटो लीजिए, पुराना फ़ोटो नहीं। तो अगर आप लॉकडाउन में अगर आपका खुल गया है तो शॉप ओपन कीजिए, तो 4 चेयर रखिए, 2-3 आदमी को चेयर पर बिठाइए, उसके बाद फ़ोटो लेके उस फ़ोटो को एक इनसाइड का फ़ोटो और आउटसाइड का बाहर का फ़ोटो आप अटैच कीजिए। और यहाँ पे जो है ब्रॉडबैंड होना चाहिए, ब्रॉडबैंड दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद CCTV कैमरा भी आप यस दे दीजिए। अभी देखिए ये छोटे छोटे दुकानों में, ये बड़े बड़े लोगों के पास CCTV कैमरा होता है, और छोटे छोटे VLE भाई हैं जो छोटे छोटे शॉप में हमारे हैसियत के हिसाब से चला रहे होते हैं। ये स्टेट टीम को और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को भी पता होता है। तो आप यस दे दीजिए। अगर ना हो तो आकर नो दे दीजिए। तो ये उतने ज़रूरी चीज़ों में से नहीं आएगा कैमरा। और आपके पास जो है जो लोग चलने वगैरह में तकलीफ़ है उन लोगों का चेयर होना चाहिए, तो वो यस दे दीजिए। आपके पास है तो भी यस दे दीजिए।
तो उसके बाद टोकन सिस्टम मशीन है, तो ये भी यस दे दीजिए कि आप ये छोटे छोटे पैसों में, थोड़े से अमाउंट में ये आप ख़रीद ले सकते हैं टोकन मशीन, ठीक है। क्योंकि हम नो देंगे तो इसका क्या होगा कि इसका वहाँ पे जब वो चेक करेंगे कि कौन कौन इसके लिए यानी अप्रूवल किन किन लोगों को दिया जाएगा, तो वहीं में वो रिजेक्ट कर देंगे। हम नो देंगे तो रिजेक्ट कर देंगे, यस देंगे तो हमको एक मौका रहेगा कि हम अगर आधार में हमारे को अप्रूवल मिलता है तो हम नया ले सकते हैं इसके बारे में। तो टॉयलेट फैसिलिटी ये आप नो दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे CSC VLE भाई के जो छोटे छोटे शॉप होते हैं वो तो उसमें तो नहीं होता, उन लोगों को भी पता है। अगर हो तो बेहतर है, यस दीजिए, ना हो तो नहीं दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर है, वो कैप्चर डाल के सबमिट दे दीजिए, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, वो आप फ़ोटो पकड़ के अपने पास रखिए, और आपको इसके बाद बहुत जल्द 1 महीने के अंदर आपको आपके DM का, जैसे ही आपका पूरा जब वो चेक करेंगे तो आपके DM का कॉल आएगा और आपके शॉप में आकर वो विज़िट करेंगे। तो आखिर में मैं यही बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि CSC में आधार का काम, हमारी ये इच्छा है कि हर एक को मिले, हम में से हर एक को मिले, और हम अपनी कोशिश ना हारें। हम में से हर एक ये कोशिश करें कि हम इसके एलिजिबल हों। हमको ये तमाम चीज़ें, जैसा कि इसमें 2 अहम चीज़ें बताया गया है, एक तो आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, दूसरा जो है वो IIBF जो बैंक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अभी बैंक का सर्टिफिकेट भी बिल्कुल इजी कर दिया गया है। आप कोई भी CSC एकेडमी जो अप्रूवल ब्लॉक में एक होता है, हर एक ब्लॉक में, वहाँ जाके आप लिख सकते हैं। इसके लिए कोई डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल के NIT जो होता है वहाँ का एग्ज़ाम सेंटर, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप CSC एकेडमी सेंटर जो अप्रूव है, एक ब्लॉक में एक होता है, वहाँ भी जाके आप उसका एग्ज़ाम लिख सकते हैं। और पुलिस वेरिफिकेशन, क्योंकि ये लोग अगर आप अभी अप्लाई करें तो लेट अप्रूव करते हैं, तो इसलिए मैं आपके पास 3 महीने के अंदर वैलिड होना चाहिए वो। अगर आप 10-15 दिन में ख़त्म हो रहा है तो दोबारा उसको जो है आप अप्लाई कर दीजिए, एडवांस में लेके आप अपने पास जो है पुलिस वेरिफिकेशन का जो पुलिस सर्टिफिकेट होता है उसको लेके रख लीजिए। तो आखिर में मैं दोबारा आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि भाइयों कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें आपकी खिदमत करने का और मौका दीजिए। धन्यवाद।